हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। आज है 4 नवंबर 2024 और शाम के अभी 4 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं। तो आज के ट्रेड का जो अभी अपडेट हम इस वीडियो में दे देते हैं कि क्या ट्रेड रही, क्या प्लानिंग रही आज के दिन पे। आज जब मार्केट खुली, मार्केट चली, तो क्या ट्रेड का प्लान रहा और कहाँ पे एग्जीक्यूशन किया और कहाँ से एग्जिट किए ट्रेड को। क्योंकि अगर यदि आपने देखा होगा मार्केट में तो अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर तो दिख रही है, बहुत ही अच्छा खासा रेड 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 हर एक जगह लाल ही लाल नजर आ रही है। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं अभी दिख रहा है। और निफ्टी में जहां तक ये देखेंगे तो ये जो सपोर्ट है उसको अभी रिस्पेक्ट कर रही है। प्रीवियस जहां से हम लोग अपसाइड की ओर जाना शुरू किए थे, तो बिल्कुल उसी के लो को अभी रिस्पेक्ट कर रही है। इसको ब्रेक नहीं की है। बट यहाँ पे आई थिंक कि कंसोलिडेशन के बाद एक डाउनफॉल आना चाहिए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज जो है अभी टेस्ट नहीं हुआ है। ये लाइन बता दें कि ये जो तीन लाइन है, ये 20 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है और 200 एज मूविंग एवरेज है। तो यह यहाँ से पॉसिबिलिटी हाई बनती है कि 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे आकर के एक बार रीटेस्ट करें। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला कैंडल बना है और प्रीवियस कुछ दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, वापस एक सेलिंग बन गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अ, वैसे तो हम इंट्राडे में आज ट्रेड कुछ किए नहीं। जैसा कि आप देखेंगे तो यह एक मैंने स्विंग ट्रेड में बाय किया तेजस नेट और बारह इंजीनियरिंग, जिसमें से 4 क्वांटिटी हमने एग्जिट कर लिया है। तो सब बुक करना पड़ा। तो चलिए कोई ना, कुछ प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता। और जहां तक कि आप पोर्टफोलियो का देखेंगे तो यहाँ पे 1500 रुपया आज के दिन पे निगेटिव दिख रही है, लगभग 1% के आसपास में। और टोटल हम लोग 11,900 कुछ रुपया माइनस में चल रहे हैं। जिसमें कि कुछ स्टॉक जो है अच्छा खासा 33% का रिटर्न दे रही है। 10,000 ही इन्वेस्टेड था। बट वहीं पे अगर निगेटिव साइड में देखें तो बहुत सारा स्टॉक जो है निगेटिव साइड में ट्रेड हो रही है। तो होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका स्टॉप लॉस पता है। तो बात कर लेते हैं बारी बारी से जो भी इंडेक्स है। बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी तो उतना ज्यादा फॉल नहीं किया, क्योंकि कल के वीडियो में ही हमने बताया था थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और इसके ऊपर अगर रहती तो एक इनसाइड कैंडल बार फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता, तो आराम से बाइंग हम लोग करते इस लेवल के लिए। तो खैर अभी देखते हैं। यहाँ तक तो आई है। अ, इसके ये जो कैंडल है, इसके लो और इसके हाई के अंदर में अगर ट्रेड करते रहती तो ये एक पॉसिबिलिटी बनता है कि इनसाइड कैंडल बार का फॉर्मेशन हो रहा है। निफ्टी टोटल का, निफ्टी टोटल तो अपना प्रीवियस जो स्विंग लो है, यानी जो पिवट है, उसको ब्रेक नहीं किया है। तो अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते, कंसोलिडेट कर रहा है। और निफ्टी 500 भी उसी के आसपास है। निफ्टी पीएसयू बैंक, जैसा कि अब कल के वीडियो में ही हमने बताया था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से बैकअप कम बैक हुआ है और वापस एक लॉन्ग टेल वाला कैंडल बना है। मतलब कि बाइंग दिख रही है इस सेक्टर में। तो आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग दिखे आने वाले प्रीवियस कुछ दिनों में, आगे वाला कुछ दिनों में। मीडिया वगैरह सब अभी तो नीचे ही पड़ा हुआ है। फार्मा एक स्ट्रॉन्ग था, तो ये भी कोई ज्यादा फॉल नहीं आई है इसमें। रियलिटी 3% लगभग टूटे हम लोग। ऑटो में भी अच्छा खासा 200 मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो करने देते हैं, अच्छा है। कोई पैटर्न बनता है ऑटो में तो देखा जाएगा एक अपसाइड के मूवमेंट के लिए। बट अभी कुछ नहीं है, कमोडिटीज में कुछ नहीं है। और स्मॉल कैप वगैरह थोड़ा सा अप गया था वापस। तो जहाँ तक कि हम लोग देख रहे हैं, अच्छा खासा हर एक सेक्टर बाय सेक्टर से सेलिंग चल रही है। पर कुछ सेक्टर जो है वहाँ पे कम सेलिंग है। तो इंट्राडे में आज हम ट्रेड नहीं कर पाए। इंट्राडे में कोई चार्ट पैटर्न हमें मिला नहीं। मेरे वॉच लिस्ट में था, पर हाँ ये सब ग्लैंड फार्मा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सैनजिन और फोर्टिस, यूपीएल, ये कुछ है जो मेरे इंट्राडे वॉच लिस्ट में था, पर हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाए। अगर बारी बारी से देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न, तो इसे बंद कर देते हैं, इसे इसको बंद कर देते हैं। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जहाँ पे तक देखेंगे आप,
बहुत ही अच्छा इसमें मिला था हमें रिस्क रिवार्ड। बट इसमें हम उतना कन्विक्शन नहीं आ रही थी जिस कारण से, क्योंकि मार्केट ओवर स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आई थिंक एक बाउंस आ जाए अपसाइड की ओर और मेरा एग्जिट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो इस कारण से भी। और थोड़ा सा लेट हो गया था आने में। तो सिंपल ये चीज़ देखेंगे, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, वापिस से जब मार्केट आए ऊपर, तो यहाँ से बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें मिल रहा था। बट हम कन्विक्शन नहीं था जिस कारण से सेलिंग नहीं की है इसमें। नहीं तो बिल्कुल इजी वे में टारगेट हिट हो आराम से हो जाती। 11 रुपए का जहाँ की स्टॉप लॉस था, और 22 रुपए के यहाँ पे टारगेट आराम से मिल जाता। 22 रुपए का, 22 रुपए तक का तो टारगेट आराम से मिल जाता। 1:2 में तो बिल्कुल ट्रेड मिल जाती, इसमें टारगेट मिल जाती। जैसा कि चार्ट पैटर्न, ये बिल्कुल अपने चार्ट पैटर्न अपने सेटअप पे है। पर इसमें तो ट्रेड हम नहीं किए, क्योंकि मार्केट में उतना कन्विक्शन नहीं दिख रही थी। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसमें भी शॉर्ट साइड का ही ट्रेड का प्लान था, पर ये भी नहीं, इसमें भी नहीं इंटर किए। सेंजिंग में ये बाइंग साइड के लिए था, क्योंकि इस जो सुबह का जो कैंडल था, और उसके बाद से यहाँ से बाइंग आ गई। पर इसमें थोड़ा सा हम नीचे आने का वेट कर रहे थे, ताकि रिस्क रिवार्ड प्रॉपर मिले, उसके बाद ही इंटर करें। यूपीएल है, सिंपल चार्ट पैटर्न बनाएंगे आप यहाँ से। तो यहाँ से बाउंस आगे, पर सेकंड बार ऐसा कुछ नीचे साइड आया नहीं, तो रिस्क रिवार्ड अपना प्रॉपर बैठ नहीं रहा था। तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड ग्लैंड फार्मा में ही बैठ रहा था, पर हम इसमें इंटर नहीं किए। खैर चलिए, कोई ना। अम, जरूरी नहीं है कि हर बार ट्रेड ही करना। जैसे क्राइटेरिया होता है क्या, कि जो अगर हम ट्रेड करें इस सेटअप पे, कम से कम 3-4 स्टॉक मिले, तब जाके लगता है कि नहीं, ये यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवार्ड बन रहा है, वहां पे अच्छा रिस्क रिवार्ड बन रहा है। तो यहाँ पे हमें जस्टिफाई करने में थोड़ा सा आसान हो जाती है। पर अगर एक ही मिले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जिस कारण से फिर हमने ट्रेड में इंटर नहीं किया। और दूसरी बात ये भी था कि निफ्टी में बाउंस बैक का हमें लग रहा था कि बाउंस आ जाएगी, ओवरसोल्ड हो गया है, तो जिस कारण से भी। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन, अगर ऐसे मार्केट का कंडीशन देखें, तो ज्यादातर अच्छा रहेगा कि कैश में ही सिटिंग करें। जो ही नहीं कि हम ट्रेड करें, ये डेली के डेली ट्रेड ही करें, ये जरूरी नहीं है। यदि जब तक आपका सेटअप नहीं आता, जब तक आपकी स्ट्रेटजी नहीं बनती, जब तक आपका प्रॉपर रिस्क डिपार्ट नहीं बनता, तब तक आप ट्रेड में जरूर है, जरूरी नहीं है कि इंटर करें। नहीं तो पता चले कि डेली स्टॉप लॉस ही जा रही है। ये 2700 पे हमने सुबह में निकाल दिया था, वापस 2900 पे आ गया। तो इस प्रकार के ऐसे होते रहती है। तेजस नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया है। हाँ, तेजस नेटवर्क 4% भी गिरा है। बट जो ये गैप प्रोसेस जो होता है, गैप वाला, ये बहुत स्ट्रांग होता है। आप प्रीवियस कभी भी कोई भी चार्ट का स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गैप, जो ये स्ट्रेटजी है गैप पे बाई करना, और या फिर गैप गैप अप ओपनिंग होना और गैप फिल नहीं करना, तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रेटजी होती है। ये स्ट्रांग बाइंग आई है, और वापस यहाँ पे बाइंग ही चल रही है, एकुमुलेशन चल रहा है। और देन उसके बाद वापस से एक पैटर्न बना करके अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दे करके निकल चुके हैं। क्योंकि इसमें देखेंगे तो इसमें पहले बार गैप अप हुआ था, उसके बाद फिल नहीं हुआ, एंड देन वापस से यहाँ पे ये तो फिल हो चुका है, ऐसे बोल सकते हैं। पर यहाँ पे क्लियर कट दिख रही है, तो इसमें एक पहले से लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। तो इसी के थिंकिंग से हमने इसमें इंटर किया आज के दिन पे। स्मॉल क्वांटिटी बिल्कुल इंटर किए हैं। अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा नीचे के लेवल पे। यदि इसके ऊपर निकलता है तो और क्वांटिटी हम बिल्ड करते चलेंगे, यानी कि 1500 के ऊपर निकलते हैं हम लोग, तो और भी क्वांटिटी हम इसमें ऐड करते चलेंगे। फिलहाल अभी मेरे पास बिल्कुल 50% क्वांटिटी है, तो इसमें हम 25% करके क्वांटिटी मिलाते चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब ओवरऑल मार्केट जो है 200 डेज मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज के आसपास, बिल्कुल आसपास में हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल
अपना पोजीशन साइजिंग बिल्कुल लाइटली रखिए, क्योंकि हो सकता है कि एक अच्छा खासा डिप भी मिल सकता है, क्योंकि इवेंट भी बहुत ही ज़्यादा है इस साल में। यूएस इलेक्शन है, फिर अपना जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट है उसमें भी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, फेड का मीटिंग है, फिर चाइना स्टिमुलस प्लान डिटेल बताने वाला है। तो इस कारण से वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी, अप एंड डाउन रहेगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आप कैश के साथ बैठेंगे तो कोई खराबी नहीं है, बट कितना जो महानजीवी है, जो है बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे, तो कॉल पुट अभी बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। बहुत सारी क्वेश्चन आ रही थी इंस्टाग्राम से कि कॉल खरीदे या फिर पुट खरीदे, तो इस सब चीज से बचे, तब जाके आपके पास पैसा सेफ रहेगा। नहीं तो अब एक अच्छा खासा मूव आप मान लीजिए यहाँ से कंसोलिडेशन करके और एक अच्छा नया लेग का शुरुआत करेगा, तो फिर आपके पास कोई कैश नहीं रहेगा वहां पे डालने के लिए। तो कॉल पुट कर करके बर्बाद नहीं करिए पैसा को, क्योंकि हमारे पास इंस्टाग्राम से बहुत सारे क्वायरी आ रही है कि सर पुट खरीद लिए सर, या कॉल खरीद ले। बहुत ही नीचे आ रही है मार्केट, अभी इलेक्शन के बाद गिर सकता है। ये सारी बहुत सारी चीजें आ रही है। बहुत सारे ट्रेडर जो भी नए नए आए हैं मार्केट में, तो उनके दिमागों में, बट हमें इस सब चीजों चीजों से बचना है। जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन है, निफ्टी का ऑप्शन है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, ये सब चीजों से बिल्कुल बच के रहना है। और कुछ नहीं, पूजा पाठ का एंजॉय करिए और कैश में बैठिए, शांति से कैश में लेके बैठिए अपने आप को। कन्विक्शन करिए कि नहीं, जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं नजर आती अपसाइड की ओर, तो हम तब तक नहीं इंटर करेंगे। और कॉल पुट से बिल्कुल दूर रहेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बिल्कुल दूर रहेंगे। मेरा सजेशन मानिए तो वहां से बंद ही करवा लीजिए, जियोधा से, क्योंकि कॉल पुट के चक्कर में बहुत सारे परेशान भी है कई बार। तो चलिए, यही थी अपडेट बस। और जो भी ये हमने जो चार्ट शेयर किया था कल, वहां भी देखेंगे तो तबाही ही चल रही है, ऐसा कुछ है नहीं। एस पे थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, बट कुछ कह नहीं सकते अभी। तो आई थिंक कि अभी कैश में ही बैठना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैश होल्ड करके रखिए आराम से, मौका मिलेगा इंटर करने का ट्रेड में, तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर के इंटर करेंगे ट्रेड में। तो चलिए ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा कमेंट में। और वीडियो को अंत तक देखें तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ और भी जानना है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए क्लोज करते हैं।